तो आज हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की और मानव मन की। हमारे पास एक स्रोत है, मनोविज्ञान मानव मन का अन्वेषण। उसी से कुछ बातें ली हैं। मकसद ये है कि मनोविज्ञान की जो मुख्य बातें हैं उनको थोड़ा समझें। हम कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, हमारा बर्ताव कैसा होता है। ये फील्ड बहुत बड़ा है और दिलचस्प भी। अच्छा, तो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान आखिर है क्या ये? मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये असल में हमारे व्यवहार और हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन है। ये समझने की कोशिश है कि हम कैसे काम करते हैं, सोचते हैं, जानते हुए भी और अनजाने में भी। और इसके अंदर भी कई खास एरिया हैं। जैसे एक है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये फोकस करता है हमारी दिमागी प्रक्रियाओं पर, जैसे हम चीजों को कैसे देखते समझते हैं, याद रखते हैं, या कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम जानकारी लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, दिमाग में रखते हैं, ये सब। हाँ, और इसमें ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि याददाश्त मतलब मेमोरी कैसे काम करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म है। लेकिन हाँ, एक बात जरूरी है, मेमोरी कोई वीडियो रिकॉर्डर नहीं है कि सब कुछ एकदम वैसा ही रिकॉर्ड हो जाए। अक्सर वो बदल जाती है, हमारी भावनाएं उस पर असर डालती हैं। अच्छा, मतलब यादें पक्की नहीं होती। पूरी तरह नहीं, वो थोड़ी बदल सकती हैं। हर बार याद करने पर भी उनमें हल्का सा फेरबदल हो सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, ये तो हुई हमारे अंदर की बात, पर बाहर की दुनिया का मतलब दूसरों का हम पे क्या असर होता है? मेरे ख्याल से यहीं पर सोशल साइकोलॉजी आती है, सामाजिक मनोविज्ञान। बिल्कुल, सोशल साइकोलॉजी यही समझाती है कि हम दूसरों की मौजूदगी में क्यों अलग तरह से बिहेव कर सकते हैं। अकेले में शायद कुछ और करें, ग्रुप में कुछ और, या जैसे कोई एक विचार या फैशन कैसे समाज में फैल जाता है। ग्रुप प्रेशर, दूसरों को कॉपी करना, या किसी के बारे में पहले से बनी बनाई राय मतलब पूर्वाग्रह, ये सब इसमें आता है। सही कहा, समाज का बहुत असर होता है। और इसी से जुड़ी कुछ दिलचस्प मनोवैज्ञानिक चीजें भी हैं जो हम रोज देखते हैं शायद, जैसे कन्फर्मेशन बायस। हाँ, कन्फर्मेशन बायस। मतलब हम अक्सर वही जानकारी चुनते हैं या उसी पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले की सोच से मिलती हो, बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। और एक और बड़ी हैरान करने वाली चीज है प्लेसीबो इफेक्ट। प्लेसीबो मतलब वो नकली दवा वाला? हाँ, जब किसी को किसी इलाज पर सिर्फ यकीन होने की वजह से ही अच्छा महसूस होने लगता है, भले ही वो इलाज या दवा असली ना हो। ये दिखाता है कि हमारा मन और शरीर कितने जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ वहम नहीं होता। स्टडीज दिखाती हैं कि प्लेसीबो से शरीर में असली बदलाव आ सकते हैं। कमाल है, मन का इतना गहरा असर। अच्छा, जब मनोविज्ञान की बात हो रही है तो कुछ बड़े नामों को याद करना तो बनता है, जैसे सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड, उन्होंने अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ बताया। उनका मानना था कि हमारी बहुत सी इच्छाएं, डर, वो सब हमारे चेतन मन के नीचे छिपे होते हैं और वो हमारे व्यवहार पर असर डालते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। साइको एनालिसिस का बेस यहीं से जुड़ा है। और एक और नाम है बीएफ स्किनर। उनका काम व्यवहार पर था। हाँ, स्किनर, बिहेवियरिज्म। उन्होंने कंडीशनिंग पर जोर दिया कि कैसे इनाम या सजा हमारे व्यवहार को बनाते बिगाड़ते हैं, हम क्या सीखते हैं क्या नहीं। तो फ्रॉइड और स्किनर दोनों के आइडियाज बहुत अलग थे, पर दोनों ने ही इंसान को समझने में हमारी मदद की है। तो ये सारी बातें जो हमने की, हमारा सोचना, समाज का असर, अचेतन मन, व्यवहार का बदलना, इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये जानकारी हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, मनोविज्ञान सिर्फ किताबों की बात नहीं है। ये असल में एक टूल है खुद को और दूसरों को बेहतर समझने का। इससे हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं, हम सीखते कैसे हैं ये समझ आता है, हम फैसले कैसे लेते हैं, यहाँ तक कि हमारी सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। थेरेपी में, पढ़ाई में, बिजनेस में, हेल्थ में, हर जगह इसके सिद्धांत काम आते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी को समझने का एक तरीका है। वाकई मानव मन एक पहेली जैसा है जिसे हम सुलझाने में लगे हुए हैं और लगता है ये कोशिश चलती ही रहेगी। बिल्कुल, हमेशा कुछ नया मिलता है जानने को, खोजने को। और आज की बातचीत से एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि हमारा ये जो अचेतन मन है जिसके बारे में फ्रॉइड ने बात की थी, वो हमारे रोज के कितने फैसलों और आदतों पर चुपचाप असर डालता होगा, जिसका शायद हमें एहसास भी नहीं होता।